आपके को नई वीडियो में भाई सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है। और ये प्लान नहीं था लेकिन मैं पूछ रहा हूँ भाई, क्या आपका फंड कॉइन26 के अंदर है? यस। अगर भाई का फंड कॉइन26 के अंदर है तो बिल्कुल वैलिड है, तभी मैं पूछ सकता था ये सवाल, मतलब तभी हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई जो भाई हैं वो ना एज अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या थर्ड पर्सन के तौर पे बात ना करें, एज अ कस्टमर, यानी कि कॉइन26 के खुद के कस्टमर हैं, ये खुद यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से अपना जो व्यू है वो आपके सामने प्रेजेंट करें। गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारा अनबायस्ड ओपिनियन होने वाला है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई यूट्यूब ने, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके पास एक फीचर होता है इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने का, स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो। भाई पहले सभी को बता दूं कि आज हम डिस्कस करेंगे कॉइन26 के ऊपर। कॉइन26 आप सभी को पता है कि इंडिया के एक लीडिंग एक्सचेंज, बहुत बड़ा एक्सचेंज है। और कल एक बहुत बड़ी खबर आई कि भाई एक्सचेंज के ऊपर से बहुत सारा जो फंड है वो निकल चुका है, हैक हो चुका है। और जो अकाउंट बताया है सुमित गुप्ता, जो कि उनके कर्ता धर्ता है, उन्होंने बताया कि उनका जो ऑपरेशनल अकाउंट है, ऑपरेशनल यानी कि जो जितने भी फंक्शन होते हैं कॉइन26 के अंदर, कुछ भी काम होगा, ठीक है, उसमें उसी अकाउंट से जो है पैसे कटते थे, यानी कि उसी अकाउंट से जो है, उस अकाउंट का जो इस्तेमाल है वो ऑपरेशन एक्टिविटी के लिए किया जाता है, ना कि यूज़र का कोई फंड के ऊपर कोई इफेक्ट आया है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि अभी कॉइन26 को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था कि भाई कॉइन26 के अंदर दिक्कत होने वाली है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बेकार टाइम है, बहुत जल्दी सब कुछ संभल जाएगा। तो भाई का पहले स्वागत है आपका चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच भाई। पिछले 24 घंटे से सारी चीज़ चल रही है, स्पेसिफिक रात सैटरडे नाइट से सारी चीज़ चल रही है। एक तरफ जहां ओल्ड सीजन बहुत अच्छा दिख रहा है कि भाई मार्केट बढ़ी है, इथेरियम ने दोबारा से भैया 3700 का मार्क टच कर दिया है, ठीक है, 3900 का मार्क टच कर दिया। और उधर दूसरी तरफ में टेंशन आ रही है कि भाई कहीं हम नए वजीरेक्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, जो भी हम वीडियो है बना रहे हैं, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें हमारा कोई भी मोटिव ये नहीं है कि आपको किसी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना है या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ बनानी है कि आप पैसे लेके हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसा है। जो भी हमारा अपना खुद का ओपिनियन है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारा भी फंड है। और देखो, हमें जो जवाब देना है वो आप लोगों को देना है, हमें किसी और को जवाब देना नहीं है। पहली बात यह है कि अगर आपने फ़ंड पूछा, मेरा फ़ंड है भाई, डेफिनेटली मेरा फ़ंड कॉइन26 के अंदर है। दो तीन चीज़ जो बहुत बड़ी हुई है कॉइन26 के अंदर पिछले 24 घंटे में, वो ये है कि जो हैक हुआ था, वो पहला लोग सवाल जो सबसे पहले ट्विटर पर उठाने लगे कि भाई तुमने कल क्यों बताया, जब तुम्हारा 17 घंटे पहले हैक हुआ था तो तुमने 17 घंटे पहले क्यों नहीं बताया। इस बात पे मेरा भाई टेक ये है कि अगर उस टाइम पे कॉइन26 17 घंटे पहले जब उनका सब कुछ ब्रीच हुआ था, डेटा ब्रीच हुआ है, हैकिंग हुई है, 44.2 मिलियन डॉलर्स की हैकिंग हुई है, जो कि इंटरनल वो ट्रांसफ़र करते थे, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, उसी उनका ही वो वॉलेट हुआ है। हमारा जो यूज़र का फंड होता है, हॉट वॉलेट वगैरह जो होते हैं, उनमें कोई भी ब्रीच नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर उस टाइम पे वो फ्रंट आके ये चीज़ बताते कि भाई हमारे अंदर स्कैम हो गया, तो उस टाइम पे पैनिक मार्केट में बहुत अल्टीमेट लेवल का फैलता, और ये चीज़ मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट करके रखी जाती, जैसे लोग अब रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हो सकता है तुम वजीरेक्स ही बन रहे हो, तुम भी ऐसे ही वजीरेक्स की तरह हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, जैसे वजीरेक्स ने बोला था। तुमने पहले सब कुछ कर दिया है, यहाँ से फंड वंड गायब करवा दिया है खुद तुमने, और तुम कह रहे हो कि भाई अब हमारा जो हैकिंग है, जो स्कैम है, ये हमारे साथ हो गया है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि भाई उन्होंने अगर नहीं बताया है तो किसी रीज़न से ना बताया होगा कि भाई कहीं पब्लिक के अंदर ये ऑडियंस, मतलब ये चीज़ फैल ना जाए। ये क्योंकि देखो, क्रिप्टो में क्या होता है ना, चीज़ छिपती तो है नहीं, कल नहीं तो आज, आज नहीं तो और 2 दिन बाद चीज़ें बाहर आई जानी थी भाई। बड़े बड़े स्कैम हो गए, FTX चला गया, सब कुछ चला गया। और ये जो हैकिंग हुई है, इस तरीके की हैकिंग पहले बाइनेंस के अंदर भी हुई है, पहले आपको बायबिट के अंदर भी हुई है, MEXC के अंदर भी हुई है, सारे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर ऐसी हैकिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जो इनका हॉट वॉलेट है वो ब्रीच नहीं हुआ है, जिसमें कोल्ड वॉलेट जो जहाँ पैसे पड़े रहते हैं, अपने यूजर्स का फंड पड़ा रहता है, मेनली जो है वो इनका जो इंटरनल वॉलेट है वो हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि लोग ना मजे लेने के लिए बहुत आते हैं। अब कोई एक इंसिडेंट हो जाता है भाई, कोई रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ वो वीडियो ही बनाते हैं वहाँ जाके, कुछ ऐसे होते हैं कि यार चल हो गया भाई, पी के चला रहा होगा। तो हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। इस तरीके इसी कॉइन26 में लोग कूद रहे हैं, कुछ अपने बेनिफिट के लिए कूद रहे हैं, कुछ को मज़ा आ रहा है, और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, सुमित गुप्ता जो हैं, आप सभी को पता है, कर धरता है उसके कॉइन26 के। अभी एक बीच में ना एक बहुत ट्वीट वायरल हो रहा है, और वो मैं चाहूँगा कि भाई सब लोग बात करें। देखो, कॉइन26 को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सुमित गुप्ता की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक ट्वीट वायरल हो रहा है कि एक डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है, मतलब कोई है वहाँ पर जो डिस्कॉर्ड में है, वो कह रहा है सारे लोगों को कि भाई खुल के आओ और सुमित गुप्ता को अप्रिशिएट करो उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो भाई ये थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिख रहा है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर?
भाई मेरा कहना ये है कि देखो, चीज़ें जो जिस तरीके से हुई हैं, अगर वो उस तरीके से ही बताई जा रही हैं, इनका जो वॉलेट हैक हुआ है अंदर वाला इंटरनल वाला, अगर वही दिखाया जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें कुछ नहीं है भाई, सही चीज़ को सही बताना कोई गलत नहीं है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास मतलब मेरा कुछ सपोर्ट करना है आपको सही चीज़ में, तो तुम भी राजी राजी भाई मेरा सपोर्ट करोगे। कुछ लोगों को कहना है कि पीआर चल रहा है, पीआर भाई पीआर डेफिनेटली चल रहा होगा यार, पीआर नहीं कहूँगा मैं से, मतलब यार सपोर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा ना भाई। जिनको 4 लोग देखते हैं, अगर वो सही चीज़ जनता के सामने नहीं रखेंगे तो बात आगे कैसे जाएगी। अगर सुमित गुप्ता को उस टाइम पे देखो, पीआर अगर है भी, मतलब सही चीज़ के लिए पीआर करा गया, अगर करा भी गया है तो ऐसे तो नहीं है कि भाई हैकिंग हो गई है, लोगों के पैसे चले गए, उसके बाद ये चीज़ कही जा रही है कि तुम ये मत कहोगे लोगों के पैसे नहीं गए। अगर उस चीज़ में पीआर चलता तो भाई हम भी आज शायद बैठ के वीडियो ऐसे बना रहे होते। पीआर तो हर चीज़ का चल रहा है भाई, आजकल मूवी चल रही है उसका भी पीआर चल रहा है, पीआर तो भाई कराने पड़ते हैं मजबूरी में। एक बात और मैं रखना चाहूँगा कि अप्रिशिएट करने की बात करिएगा तो भाई अप्रिशिएट मेरे हिसाब से करना चाहिए कि भाई इतने फ्रंट फुट पे इतने बड़े समय में अगर उन्होंने आगे चीज़ बोली है तो भाई ये बड़ी बात है। और एक्सचेंज को बचाना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि भाई चलो एक्सचेंज मान लो कल के दिन चला भी जाए, कोई चला भी जाए, तो उसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो भाई हमारा है, पैसे तो हमारे जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि यार हमारे पैसे जाएं, ऐसी कुछ चीज़ हो सिर्फ उसको नीचे दिखाने के लिए, उनको नीचे दिखाने के लिए, कुछ ऐसे करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ हुई है अगर वही चीज़ दिखाई गई है सही तरीके से तो इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाता भाई कि मतलब हुआ 400 मिलियन का, दिखा दिया तुमने 40 मिलियन और झूठी तुम तारीफ़ें करवा रहे हो, तो वो बात पे भाई मैं बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हूँगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है, सिर्फ आवाज़ जो उठी है इस बात पर उठी है कि तुमने 17 घंटे पहले क्यों नहीं बताई। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बताओ जरा, बताओ जनता को, सही भी है। अगर जनता तक ये चीज़ नहीं पहुँचेगी सही तरीके से, मैं तुम्हें एक डेटा और दिखाता हूँ भाई, जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी डेटा है। डेटा क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देखो, अभी एक सेकंड रुको, तुम्हें मैंने अभी निकाल के रख रखा है कि उसमें पता लगेगी कि कितना प्रोसेसिंग हुई है। देखो आईएनआर की जो विड्रॉल है ना पिछले 24 घंटे में, सोचना अगर तुम्हारे आस पड़ोस में बैंक है जहाँ तुम पैसे डालते हो और तुम्हारे बैंक में 1000 अकाउंट है और 1000 लोग एक साथ पैसे लेने चले जाएं कि मेरे सारे पैसे दो, तो बैंक डूब जाएगा भाई, बैंक पे पैसे दिए नहीं जाएंगे। सेम एक्सचेंज के ऊपर क्या हो रहा है कि लगभग 31,000 पिछले 24 घंटे में 31,462 31,462 विड्रॉल लग गए हैं। 31,000 लोगों ने, 31,500 लोगों ने विड्रॉल डाल दिए कि भाई हमारे पैसे दो। उसमें से 98.09% विड्रॉल मिल चुके हैं भाई। ये मेरे हिसाब से बड़ी बात है। मेरे हिसाब से, मैं कोई बायस्ड नहीं हूँ भाई, मैं कोई पैसे लेके वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। लगभग 30,862 लोगों के विड्रॉल मिल चुके हैं। अगर ये विड्रॉल मिल चुके हैं भाई इतनी बड़ी संख्या में, तो भाई सही तो काम कर रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक चल रहा है। दूसरी बात, इसमें जो 600 रिक्वेस्ट बताई जा रही है कि जो पड़ी हैं पेंडिंग, वो अगले 72 आवर्स में ठीक हो जाएंगी। और आगे पहले मैं बाइक दे देता हूँ, लेकिन आगे जो बात करेंगे वो इस बारे में भी करेंगे कि भाई जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आया है लोगों के पोर्टफोलियो के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, काफ़ी भाई कह रहे हैं कि हमारा जो विड्रॉल है वो लग चुका है, और काफ़ी भाई का अभी पेंडिंग भी है। मेरे पे अभी मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ लाइव, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया जब मैं रिकॉर्ड करने लग गया था। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इस मैसेज को तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भैया मेरा जो फंड है यहाँ पर अभी तक निकला नहीं है। ये देखो, ये रहा एक, ठीक है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा पूरी ऑडियंस को, भैया आपके सामने स्क्रीनशॉट है, तो ये लाइव है, पूरी चैट हो रखी है मेरी एक भाई के साथ, और मैंने बोला था कि भाई मैं आपकी बात भी रखूँगा। तो विड्रॉल कुछ आ रहे हैं, कुछ विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लियरेंस ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में सबकी क्लियरेंस यहाँ पर हो जाएगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये सुमित गुप्ता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे अभी 46 मिनट पहले पूरा डेटा दिया है कि मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ ये तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ। तो उन्हीं के डेटा को मैंने तुम्हारे सामने रखा है। अब उन्हीं की बातों का हम विश्वास कर सकते हैं भाई, जब तक चीज़ें निकल के आ रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब जैसे चलो मान लिया हमने कि भाई ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, सुमित गुप्ता सब बता रहे हैं इंटरनेट के ऊपर आके, और 72 आवर्स का टाइम भी मांगा है। पर यहाँ पर अगर हम रियलिटी देखें, थोड़ी सी रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं, देखो एक डेटा निकल के आया है कि CoinDCX ने 2023 में और 2024 में 15 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, जिसका USDT में बनता है 1.86, USD में नहीं, USD में बनता है डॉलर में। और कल जो एक लॉस हुआ है वो है 370 करोड़ रुपये का। तो कमाई से ज़्यादा यहाँ पर भैया पैसा निकल चुका है ना। और ये 24x ज़्यादा है, यानी कि जो पैसा उन्होंने कमाया था एक साल के अंदर, 24 गुना ज़्यादा जो पैसा है वो कल एक वॉलेट से निकल गया है। तो क्या अभी भी CoinDCX सेफ़ है? और क्या आप कहोगे उस ऑडियंस को जो कि विड्रॉल जिनको मिल पा रहे हैं, विड्रॉल निकाल भी रहे हैं लगातार, ठीक है, लेकिन रियलिटी तो यही है कि भाई जितनी कमाई हुई थी उससे बहुत सारा पैसा निकल गया है, तो क्या अभी भी CoinDCX के ऊपर अपना पैसा जो है वो होल्ड करना चाहिए या अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए? अभी बहुत राइट टाइम है। भाई देखो, इस डेटा के बारे में पहली बात तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये डेटा मेरे पास, मतलब मुझे खुद इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इनकी कमाई कितनी हुई है, कमाई कितनी उन्होंने करी है और कितना उनका ब्रीच हुआ है। ब्रीच का हमें पता है, कमाई का नहीं पता है। दूसरी बात, अगर अभी तक हम देखें अब सारी चीज़ को अगर हिसाब लगाया जाए तो भाई उस हिसाब से अगर ये विड्रॉल दे पा रहे हैं
तो मेरे हिसाब से तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। पर्सनली मैंने कोई अपना फंड इधर से उधर नहीं करा है, मैं अपने तौर पे बता रहा हूँ, जनता को जो करना है भाई वो कर सकते हैं, उनकी खुद की मर्जी है, खुद का पोर्टफोलियो है। लेकिन मैंने अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं करा है। और ये जो कमाई का डेटा आप दिखा रहे हो कि भाई इतना यहाँ से निकल के आए हैं पैसे, इतने इन्होंने कमाए और इतने ब्रीच हो गए, इस डेटा को मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इस चीज़ पर कोई जवाब भी आपको नहीं दे सकता हूँ कि ऐसा है। पर एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि ये डेटा जो है, चलो कमाई का तो क्या है भाई, हर कंपनी का अप डाउन होता रहता है। अब 2023-2024 की बात करें तो पूरा बेयर मार्केट थी, बहुत सारे बड़े बड़े जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं वो भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए क्योंकि वॉल्यूम नहीं थी। लेकिन अभी उम्मीद ज़्यादा है कि भैया आने वाले टाइम में ज़्यादा लोग आएंगे एक्सचेंज के ऊपर, ज़्यादा ट्रेड करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और CoinDCX वैसे अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग के हिसाब से, क्योंकि हम इन्फ्लुएंसर हैं, हमें पता लग जाता है कि भाई कौन सा एक्सचेंज क्या कर रहा है, किस तरह से कितना पैसा एक्सचेंज के पास है, तो मार्केटिंग में बिल्कुल टॉप पर है। अच्छा, अभी CoinDCX के ऊपर बात करें तो कुछ 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से एक बहुत वायरल है न्यूज़ CoinDCX को लेकर कि इनके ऊपर से ना बहुत सारे जो पेयर्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे बताऊँ मैं आपको, ZIL, USDT, ETH, MTL, बहुत सारे कॉइन है, बॉम, ऐसे बहुत सारे टोकन्स है। और ये लिस्ट का मतलब आप ये मानो कि जब ये लिस्ट निकली थी कि भाई इतनी डीलिस्टिंग हो रही है, तो पूरे मार्केट में हुआ मच गया था कि भैया इतने कॉइन ये डीलिस्ट क्यों करे जा रहे हैं। अब कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं कि भैया मैं तो पहले बताया था कि डीलिस्टिंग हो रही है और गड़बड़ हो सकती है। तो क्या डीलिस्टिंग से कुछ हैकिंग का मतलब है या कुछ ताल्लुक है इससे? भाई डीलिस्टिंग से मेरे हिसाब से कोई हैकिंग का मतलब नहीं है। डीलिस्टिंग एक अलग चीज़ है, वो बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है अपने। बहुत सारे टोकन जो एक्सचेंज आप बाइनेंस पे या किसी और एक्सचेंज पे देखोगे, वो भी भैया उसके लिए डाल देते हैं कि भैया हम इस पर नज़र बना के रख रहे हैं, हो सकता है ये चले या ना चले। तो वो टीम का एक अलग हिस्सा है जो डीलिस्टिंग वाला है। लेकिन अभी इसने बहुत बड़ी मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो बंद करी थी CoinDCX ने, जिसमें सारे पेयर उसमें बिटकॉइन वगैरह के हो गए। उस टाइम पर भी बहुत फट फैली थी कि भाई ये USDT के पेयर सारे रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो मार्जिन ट्रेडिंग थी जो वो बंद कर रहे थे अपनी, ठीक है। और दूसरी बात, जो डीलिस्टिंग करी है ना, डीलिस्टिंग पे काफ़ी आवाज़ उठी है कि भाई सडन डीलिस्टिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं। उस बात पे इन्होंने कुछ उस टाइम पे ट्वीट भी अपना करा था और अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी कि भाई इस तरीके से हम डीलिस्टिंग कर रहे हैं, ये टोकन ये नहीं कर रहा है, ये बाइनेंस भी करता है। देखो, बेयर रन में बहुत सारे होते हैं, बुल रन में बहुत सारे कॉइन लिस्ट होते हैं और बेयर रन में डीलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो इनकी गठबंधन रहता है एक्सचेंजेस का और टोकन का, वो कहीं ना कहीं सही से नहीं चल पाता है या उनमें वॉल्यूम नहीं आ पाता है, ट्रेडिंग नहीं हो पाती। तो ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज उनको सफाई करते रहते हैं समय समय पर, ये सारी चीज़ चलती रहती है। इसलिए हम जो जनता है उसको सजेस्ट भी करते हैं कि भाई अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे कॉइन में रखो जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन है। कोई भी ऐरा गैरा ऑल्ट कॉइन आता है उसमें पैसे मत डालो, क्योंकि उसमें वो हो तो सकता है कि अभी चल रहा है उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर वॉल्यूम ही चला जाएगा, उसमें कोई पूछेगा ही नहीं उसे, तो एक्सचेंज रख के करेगा क्या उस कॉइन को, ये भी बात है। CoinDCX के अंदर कितने का हैक हुआ अभी? $44.2 मिलियन का। अब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे घबराए हुए हैं ना कि भैया अब तो ये हैक हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, एक डेटा मेरे पास है और ये डेटा ऐसा है, बहुत आपके सामने आ गया होगा भाई। पिछले 1 साल में 7 क्रिप्टो एक्सचेंज जो है वो हैक हुए हैं, ठीक है। 44 की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, एक एक्सचेंज है BTC टंग करके, ठीक है। इसके ऊपर एक हैक हुआ था जून 22, 2024 को, और इसके अंदर से $55 मिलियन निकले थे, 55 मिलियन डॉलर निकले थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें रिफंड हो गया है, अमाउंट जो है ना लोगों को रिफंड हो गया है। प्लस मैं आपको बताऊंगा उसके बाद, अगर मैं लिस्ट का नाम लेता हूँ, WagirX एक एक्सचेंज है, BingX है, उसके बाद M2 एक्सचेंज है, फिर Bybit है, Coinbase है और CoinDCX है। तो 7 क्रिप्टो एक्सचेंज हैं जो कि अभी हैक हुए थे, 7-8, ठीक है। और उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि इन 7-8 एक्सचेंज में से सिर्फ एक एक्सचेंज को छोड़कर बाकी सब ने रिफंड कर दिया है, और वो है आपका WagirX। तो जो लोग डर रहे हैं कि भैया ये CoinDCX अब विड्रॉल नहीं दे रहा या रिफंड नहीं होगा, देखो ये तो भाई बहुत छोटे एक्सचेंज है। मैंने BTC टंग, आपने शायद कभी नाम नहीं सुना होगा, आपने भी नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। M2 एक्सचेंज का आपने नाम नहीं सुना होगा। CoinDCX जो एक्सचेंज है भाई, ये तो काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि लोगों का जो फंड है वो मारा जाए। अब मेरा एक सवाल भाई एक और है, वो ये है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें भाई, टैक्स भी है, सब कुछ है, लेकिन सिक्योरिटी फिर भी ब्रीच हो जाती है। अब टैक्स के ऊपर अब इतना बड़ा अगर INR में कैलकुलेट करो तो बहुत बड़ा ये हैक है, ठीक है। लेकिन ना ही कोई बात कर रहा है भाई इस चीज़ के बारे में, मेन मीडिया जो है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैसा है। तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे कि भाई टैक्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ दिक्कत आने लग जाए तो आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम ही है सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठा रहे हैं। भाई ये चीज़ तो हमने WagirX के साथ भी देख ली है। जब WagirX में इतना सारा कांड हुआ है भाई, उस कांड के बाद भी कुछ चीज़ कहाँ से निकल के आई है, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। 4000 करोड़ का स्कैम है WagirX का, जो प्रॉपर स्कैम ही करा गया है भाई। ये तो चलो हैकिंग हुई है, वहाँ तो पूरा प्रॉपर ही स्कैम हुआ है, वो आवाज़ ही नहीं उठाई गई है। तो सरकार को तो फिलहाल भाई मतलब अपने टैक्स से, अपना पैसा कमाने से है, फिलहाल इस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है कि ये सारी चीज़ करी जाए। इस इंडस्ट्री को बिल्कुल एक अलग तरह इन तरीके से इन्होंने छोड़ दिया है। इन केस कुछ अलग बड़ा स्नैरियो होता है जिसमें यूज़र का फंड जाता है, सारी चीज़ होती है। आज मैं देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम में इसकी बात तो हुई है, अखबारों में आई है, इधर उधर आई है
कि CoinDCX में हैक हो गया है, लेकिन ऐसे तौर पे कोई चर्चा नहीं करी गई है, और चर्चा के लिए उन पर कुछ है भी नहीं कि इस पर चर्चा करी जाए। चर्चा उस चीज़ पे होती है जिसमें यूज़र ज़्यादा हों और जिसमें जो है लोगों का व्यूअरशिप ज़्यादा है। बेसिकली चर्चा इस चीज़ों पे नहीं होगी कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, चर्चा वो किसी और मुद्दे पे ही करेंगे, चाहे उनके कोई भी और मुद्दे हों। ठीक है, न्यूज़ आई है, ये बात ठीक है, लेकिन देखो सबसे बड़ी बात है ये है, WZirX को लोग सोचने लगते हैं कि CoinDCX जो है नया WZirX बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स लोग जो हम बैठे हुए हैं चेयर पे, हम वीडियो में बात कर रहे हैं, हम ही लोग जनता को कहते हैं कि ये WZirX बन जाएगा, फिर हम ही आके बोल देते हैं कि भाई ये WZirX नहीं बनेगा। तो पहले पैनिक में भी जनता को हम ही फैलाते हैं, और फिर जो पैनिक से निकालने का काम करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन फील कराने का काम करते हैं, वो भी आपका कौन कर रहा है, इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज़ जो चल रही है वो इन्फ्लुएंसर के बीच में चल रही है, और कुछ प्रमोट कर रहे हैं CoinDCX को, कुछ प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किसी के पास पैसा आ रहा है CoinDCX से, किसी के पास नहीं आ रहा है। जिसके पास नहीं आ रहा है वो इस तरीके से आवाज़ उठा रहा है नेगेटिव वे में, और फिर बाद में एक पॉजिटिव कर देता है ट्वीट, और जिनके पास पैसा आ रहा है वो लगातार ही पॉजिटिव कर रहे हैं। इसलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई हम जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं वो कोई बायस तरीके नहीं है, वो अनबायस तरीके से है। कोई किसी तरीके का हम पे दबाव नहीं है किधर से भी, ना इधर से ना उधर से। हम अगर जवाब दे ही हैं किसी के लिए तो वो आपके लिए है। ये चीज़ हमने खुल के आपके सामने स्टार्टिंग में रख दी, इसलिए आप हमारे चैनल पे भरोसा कर सकते हो। अब बात करेंगे थोड़ी सी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे मेरे लगातार मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि भैया जो मेरा पोर्टफोलियो है CoinDCX पे वो डाउन जा रहा है, उसका बताओ। क्योंकि लोगों के अगर 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो वो डाउन हो गया, 2 लाख हो गए, 2.5 लाख डाउन हो गए। अब जनता बीच में क्या हुई कि यार दूसरे एक्सचेंज पे तो ठीक है ये पोर्टफोलियो, यहाँ तो मेरा डाउन हो गया। USDT का प्राइस पहले चल रहा था 85 या 87 के राउंड, 87 पॉइंट कुछ रुपए चल रहा था एक USDT का प्राइस, और प्राइस चला गया भाई 78। टेलीग्राम की रात की बात है, मेरे टेलीग्राम खोल के देखना, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने अपने टेलीग्राम पे रात के टाइम ही जनता को बोल दिया, पता क्या बोला मैंने, देख कितने बजे का मैसेज है, 10:54 का मैसेज है रात का, ठीक है 19 का। मैं कहा कि भाई देखो CoinDCX में जो पोर्टफोलियो है ना, ये रिकवर आपका हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे होता क्या है, बाइंग और सेलिंग जो होती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा सेलिंग हो रही थी, तो प्रेशर ज़्यादा था, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, उसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे, डाउन की तरफ जा रहे थे, पोर्टफोलियो नुकसान में दिख रहा था। इस बात का जवाब फिर उन्होंने अब CoinDCX वालों ने अब 2-4 घंटे 6-7 घंटे पहले दिया है कि जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसमें लॉस में सेल मत करना, उसे होल्ड करो, वो रिकवर करके अपने आप आ जाएगा ऊपर। ये बात मैंने अपनी जनता को ट्विटर, तुम्हारे भी टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम पे मैंने डाल दी थी कि भाई अपने पोर्टफोलियो को छेड़ो मत, उसे छोड़ दो। अगले 72 घंटे में देखो लिख रखा है मैंने सब कुछ कि भाई अपने कुछ घंटों में आपका सेल आ जाएगा, कुछ भी सेल मत करो, जो आपका पोर्टफोलियो वो आपके नॉर्मल अमाउंट पे आ जाएगा। और कल से और अब तक, कल USDT का प्राइस 78.55 रुपये चला गया था, अब वो समवेयर अराउंड 85 पे आ गया है। तो मेरे कहने पे अगर रात भी तुमने CoinDCX पे खरीद लिया होगा USDT, तो तुम USDT में ही लगभग 8 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हो, एक डॉलर पे 8 रुपये के प्रॉफिट में चल रहे हो CoinDCX पे। जो CoinDCX पे प्राइस USDT का रहता है वो डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा गेम रहता है, इसलिए फ्लक्चुएट हुआ है। पोर्टफोलियो तुम्हारे रिकवर हो जाएंगे, जो भी हुआ है अगले 24 घंटे में चीज़ ठीक हो जाएंगी। Web3 जो था वो भी दोबारा से आ चुका है, सुमित गुप्ता ने अभी चीज़ें बताई है, Web3 आ चुका है, और आपका पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे रिकवर करके आ रहा है। विड्रॉल का ऑप्शन किसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे है ही नहीं इंडिया में, तो तुम ये तो कह ही नहीं सकते कि मैं यहाँ USDT खरीद लेता हूँ और बाहर वाले क्रिप्टो एक्सचेंज पे भेज दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ तो भाई है ही नहीं। पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, सही ऑल्ट कॉइन में होल्डिंग रखो, जो चीज़ थी वो ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात हमें नहीं दिख रही है किसी भी तरीके से। अभी तो 100% हमें एक जेन्युइन यही दिख रहा है कि $44 मिलियन की हैकिंग हुई है, और पैसे जो हैं वो ही गए हैं, और रिकवर करने के लिए CoinDCX की टीम ने ये कह दिया है कि हमारा जो अंदर की ट्रेजरी है वो इसको संभालेगी, जनता से हम कुछ भी, कोई मतलब नहीं है, सब चीज़ जो है हमारा प्लेटफॉर्म ठीक चल रहा है। और भाई बुल रन में तो ये सर्वाइव कर ही जाएंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये चीज़ कहीं बेयर रन में होती तो भाई फिर मैं भी थोड़ा सा संकोच करता कि भाई अब कैसे संभालोगे, लेकिन बुल रन में क्या होता है, पैसे कम जाएंगे तो चीज़ रिकवर हो जाएगी। चलो भाई, ये थे हमारे थॉट्स CoinDCX के ऊपर। और जिनका विड्रॉल अभी नहीं निकला है भाई, उनका विड्रॉल बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये अभी अपडेट आ गई है, जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तभी ये अपडेट आ गई है। तो डेफिनेटली आपका जो विड्रॉल है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। अब आपके हाथ में है कि भाई आप फंड कहाँ रखना चाहो, क्योंकि नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कि भाई हम नहीं बता सकते कि आपको अपना फंड कहाँ रखना है। हम आपको स्टार्टिंग से बोलते हैं कि भाई अपना फंड डिस्ट्रीब्यूट करो, और ना सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, उसको भी सीखो। थोड़ा मुश्किल होता है चलाना, आई नो, हमें पता है कि भाई मुश्किल होता है चलाना, लेकिन आपको वो भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए एक
सिक्योरिटी की तरह आपके लिए काम आ सकता है आगे इन फ्यूचर। हो सकता है कि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ हो जाए, पर भाई हैक तो कहीं भी हो सकता है। तो आपके हाथ में आपका फंड जो है उसको सिक्योर रखना। और क्रिप्टो वैसे भी बहुत वॉलेटाइल होती है, क्रिप्टो की बात वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला भाई। अगर आप जाओगे, आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है, आसपास जाओ आप साइबर में, कोई आपकी बात नहीं सुनने वाला। तो इसका मतलब ये है कि आप ही यहाँ खुद की अपनी सिक्योरिटी करोगे और आप ही यहाँ पर खुद ट्रेड करके पैसा बनाओगे। बस ये थे हमारे थॉट्स। अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स भाई ओपन है, तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी हो ना वो आप बता देना। विड्रॉल वाली मत पूछना, क्योंकि विड्रॉल वाली की अपडेट हमने आपको दे दी है। 72 आवर्स में विड्रॉल आ जाएंगे। 72 आवर्स में आपके विड्रॉल लगने लग जाएंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो डेफिनेटली हम वीडियो कमेंट करना नीचे बताना, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। बाकी हम अपनी रिसर्च पूरी कर ही रहे हैं। अब बस यही है कि इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, और वीडियो में जो भी थॉट्स हैं आपके वो बताइएगा। और कैसा लगता है हमारा अनबायस चीज़ें, डेफिनेटली आप बताना। अभी के लिए इतना ही भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। क्रिप्टो जिंदाबाद। क्रिप्टो जिंदाबाद।